अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र चुनाव की, जहां पर एनसीपी अजीत गुट की दूसरी सूची आ चुकी है। नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। अणु शक्ति नगर से उनको टिकट मिला। इसके अलावा बांद्रा ईस्ट सीट से जीशान सिद्दीकी एनसीपी के उम्मीदवार होंगे। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये बड़ी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है क्योंकि इससे पहले 65 कैंडिडेट्स के नाम को घोषित कर दिया गया था और अब 65+7। अब देखिए महत्वपूर्ण ये है कि जीशान सिद्दीकी जो कि इससे पहले कांग्रेस की टिकट पर वहां से लड़ते आए बांद्रा ईस्ट से, और उसके बाद उनको जीत भी मिली थी। उसके बाद आपको याद होगा क्योंकि बाबा सिद्दीकी का जिस तरीके से वहां पर हत्या होती है, उसके बाद से बाकायदा जीशान सिद्दीकी की तरफ से एक पोस्ट भी किया गया था जिसमें वो काफ़ी भावुक भी नजर आए थे इस बात को लेकर के कि वो जिस पार्टी के साथ थे उसने किसी और को यहाँ से उम्मीदवार बनाने का काम किया। लेकिन अब जो बड़ी खबर है और ये जो बड़ी तस्वीर है वो लगातार आप तक पहुँचाते हुए बांद्रा ईस्ट सीट से जीशान सिद्दीकी एनसीपी के उम्मीदवार हैं, वो एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। आपको ये बताते चले कि अजीत पवार वाला गुट है और इसी को लेकर के जो बड़ी जानकारी है वो ये कि 7 नाम अब सामने आ चुके हैं। मेरे साथ सत्य प्रकाश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। और सत्य प्रकाश, धीरे धीरे अब जो नाम है वो अब सामने आने लगे हैं। महायुति ने से पहले 188 नाम को घोषित कर दिया था और अब अजीत पवार गुट की तरफ से 7 और नाम। सबसे महत्वपूर्ण जीशान सिद्दीकी जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते आए हैं कांग्रेस की टिकट पर, अब वो एनसीपी में शामिल होकर के एनसीपी के टिकट से चुनावी मैदान में। बिल्कुल प्रिया, देखिए जीशान सिद्दीकी पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के लिए विधायक रहे और पिताजी के जाने के बाद उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी अजीत पवार ने दे दिया है, क्योंकि ये अटकलें लगाई जा रही थी शायद जीशान सिद्दीकी को एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने इस पर हामी नहीं भरी। एनसीपी अजीत पवार की तरफ से लंबी कोशिश की गई थी कि बाबा सिद्दीकी के जाने के बाद जीशान सिद्दीकी को वह जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि बाबा सिद्दीकी यह चाहते थे कि बेटे जीशान को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, लेकिन उनके रहते हुए यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन उनके जाने के बाद एनसीपी अजीत पवार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है और उसी सीट से उन्हें टिकट दिया है जिस टिकट से लगातार वह कांग्रेस से चुनाव लड़ते रहे और जीतते रहे। एनसीपी ने उन्हें जिम्मेदारी भी दी, आज उन्हें टिकट भी दे दिया। शायद वो नामांकन भी बहुत जल्द करने वाले हैं। लेकिन एनसीपी अजीत पवार गुट की तरफ से अब तक करीब 72 नामों की घोषणा कर दी गई है। 7 नामों की घोषणा आज की गई थी, उसके बाद उसके पहले 65 नामों की घोषणा की गई। तो कहीं न कहीं अजीत पवार का कद बढ़ रहा है, अजीत पवार अपने पावर बढ़ा रहे हैं और ये को उन्होंने फिर से उसी सीट पर मौका दिया है जिस सीट पर जीशान सिद्दीकी लड़ना चाह रहे थे। जीशान सिद्दीकी के सामने जो है शिवसेना यूबीसी के नेता जो है सावरकर जो है उनका सामना करेंगे। लेकिन ये बड़ी बात है कि अजीत पवार ने जीशान सिद्दीकी पर भरोसा दिखाया और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देते हुए 65+7 और इसमें तमाम नामों का जिक्र। जरा बाकी नामों को लेकर के भी, क्योंकि नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को भी टिकट मिला है। इसके अलावा ये जो 7 नाम अभी सामने आए हैं सत्य प्रकाश, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आती है, क्या समीकरण? देखिए प्रिया, सबसे पहले सना मलिक का जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि सना मलिक को लेकर कई तरह के विवाद खड़े हुए थे, कई तरह की चर्चाएं मुंबई में होने लगी थी। खासकर नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को लेकर जब नामांकन करने की बात आई थी तब उनका नामांकन रोक दिया गया था। हालांकि एबी फॉर्म उन्हें पहले दे दिया गया था अजीत पवार गुट की तरफ से, लेकिन चूंकि नामांकन उन्हें 22 को करना था, इसको रोका गया। उसके बाद उन्हें कहा गया कि अगली तारीख में वो करेंगी। लेकिन अब जो है सना मलिक का नाम सामने आ गया है, लिस्ट में नाम आ गया है, क्योंकि कई तरह के विवाद सना मलिक से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले भी नाराजगी व्यक्त कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी नवाब मलिक और दाऊद इब्राहिम के बीच जो संबंध है उसको लेकर कई बार भारतीय जनता पार्टी ने नाराजगी जाहिर की थी। यही वजह है कि अजीत पवार की तरफ से थोड़ा वक्त लिया गया, इस पूरे मामले में बातचीत की गई, क्योंकि आपने देखा कि कल ही जो है दिल्ली में अमित शाह के साथ जो है महायुति के तमाम नेताओं के साथ बैठक हुई थी, जिसमें जो सीटें विवादित है उस पर कैसे निपटारा किया जाए उसको लेकर चर्चा हो रही थी। अब जब कल मीटिंग हुई उसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की भी दूसरी लिस्ट, अजीत पवार की तीसरी लिस्ट, ये सब जो है सामने आ जाएगी। तो ऐसे में अजीत पवार ने सना मलिक को घोषित करके ये बता दिया कि यहाँ कोई विवाद नहीं है, कोई जो है मनमुटाव नहीं है, जबकि लक्ष्य एक ही है कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी को टिकट दिया जाए। यही वजह है कि महायुति की तरफ से अजीत पवार ने बड़ा कदम उठाया और सना मलिक को का नाम जो है दूसरी लिस्ट में जाहिर कर दिया।
ठीक उसी तरह से तमाम जो 6 और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है, वो सभी सीटें जो है विवाद में थी। कहीं कहीं जो है शिवसेना यूबीटी शिवसेना शिंदे गुट लड़ना चाहती थी, लेकिन अजीत पवार ने यह बताया कि उनकी पावर ज्यादा है, उनके वोट बैंक ज्यादा है, उनके परसेंटेज ज्यादा है और स्ट्राइक रेट भी लोगों की अपेक्षा ज्यादा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस बात को माना और अजीत पवार को यह जो 6 सीटें और उनके खाते में दी। तो कहीं कहीं कहा जाए ये 7 सीटों का जो आंकड़ा आज अजीत पवार गुट की तरफ से पेश किया गया है, जाहिर तौर पर ये सभी सीटें जो ठीक है, ये कहीं बहुत कहीं अहम विवादों है में थी। सत्यप्रकाश, और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जिस पर एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने भी दावा ठोका था। हालांकि अब इसको लेकर के क्लियर कट कर दिया गया है कि इन सीटों से एनसीपी अजीत पवार वाली जो है वो चुनावी मैदान में उतरेगी महायुति की तरफ से। मैं लौट रही हूँ